अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आशिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो। और आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा रूलिंग 40 mg कैप्सूल का कि इसके फ़ायदे क्या हैं, तरीक़ा इस्तेमाल क्या है, किन किन बीमारियों या मसाइल के लिए इसका यूज़ करवाया जाता है और इसके इस्तेमाल करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में दूंगा। तो डिटेल में जाने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि जो मेरे चैनल पे न्यू हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मुस्तकबिल में मेडिसिन से रिलेटेड ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो चलिए दोस्तों टॉपिक की तरफ चलते हैं। ब्रांड नेम है इसका रूलिंग कैप्सूल और इसमें जो दवा शामिल की गई है उसका नाम है ओमिप्राज़ोल। ये दवाई बेसिकली पीपीआई ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है, यानी प्रोटोन पंप इनहिबिटर। यानी ये मैदे में मौजूद तेज़ाबियत को कम करने या कंट्रोल करने के लिए यूज़ करवाए जाते हैं। रोलिंग कैप्सूल की कंपनी की बात करें तो हाई क्यू फार्मा इसे तैयार करती है। प्राइस की बात करें तो ये 480 रुपीज़ में 14 कैप्सूल की पैकिंग में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है, जिसे आप किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से बासानी ख़रीद सकते हैं। ये 40 mg कैप्सूल के अलावा 20 mg कैप्सूल और 40 mg इंजेक्शन फॉर्म में भी मार्केट में दस्तयाब है। अब अगर बात की जाए इसके यूजेस की कि इसको किन किन मसाइल या बीमारियों के लिए यूज़ करवाया जाता है, तो इनमें सबसे पहले नंबर पर आ जाता है GERD यानी गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज़। ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मैदे में मौजूद तेज़ाबियत हमारी खुराक की नाली में आना शुरू हो जाती है, जिससे सीने में जलन, उल्टी मतली की कैफियत, बदहज़मी, खट्टी डकारें आना, हाजमा का निज़ाम सुस्त पड़ जाना, मैदे के ऊपर बोझ महसूस होना या पेट का भरा भरा फील होना वगैरह शामिल हैं। तो इन तमाम मसाइल को ट्रीट करने के लिए रूलिंग कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आ जाता है गैस्ट्रिक अल्सर, यानी अगर मैदे में या छोटी आंत में अगर कोई ज़ख़म या अल्सर वगैरह हो जाए तो इस कंडीशन में भी रूलिंग कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम और एरोसिव एसोफेजाइटिस में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मैदे में तेज़ाबियत ज़रूरत से ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है, जिससे मैदे में ज़ख़म, दर्द, सोजिश और सीने में जलन और तेज़ाबियत गैस वगैरह फ़ील होना शुरू हो जाती है। तो इन तमाम अलामात में भी रूलिंग कैप्सूल का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। यानी अगर कुल मिला के बात की जाए तो रूलिंग कैप्सूल का इस्तेमाल मैदे में तेज़ाबियत, सीने में जलन, खुराक की नाली में जलन, उल्टी मतली की कैफियत होना, बदहज़मी, खट्टी डकारें आना, मैदे के ऊपर बोझ महसूस होना, मैदे और छोटी आंत में बनने वाले अल्सर और ज़ख़म, मैदे में दर्द और सोजिश का होना वगैरह को ट्रीट करने के लिए और निज़ाम हज़म को दुरुस्त रखने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। अब अगर बात की जाए इसके डोज़ की तो बड़ों के लिए रूलिंग 40 mg का एक कैप्सूल रोज़ाना खाने से आधा घंटा पहले खाली पेट पानी के साथ या अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। रूलिंग कैप्सूल की साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके इस्तेमाल से आपको सर दर्द हो सकता है, थकावट फ़ील हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, या इसके अलावा अगर आप ओमिप्राज़ोल से एलर्जिक हैं तो आपको एलर्जी या रैश वगैरह हो सकते हैं। तो व्यूवर्स ये थी सारी डिटेल जो रूलिंग 40 mg कैप्सूल के बारे में थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।